नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र और अद्भुत पर्व की जिसका महत्व स्वयं भगवान विष्णु और भगवान महादेव से जुड़ा हुआ है, वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वेद कहानी स्टूडियो में। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी का नाम सुनते ही भक्ति और आस्था का एक अद्भुत संगम हमारे हृदय में जाग उठता है। ये दिन भगवान विष्णु और भगवान महादेव दोनों की संयुक्त उपासना का दिन माना गया है, जो पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है। ये विशेष तिथि कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आती है, यानी देव दीपावली के ठीक एक दिन पहले। वैकुंठ चतुर्दशी का अर्थ ही है वैकुंठ अर्थात भगवान विष्णु का लोक, और चतुर्दशी अर्थात चंद्रमास की 14वीं तिथि। इस दिन की महिमा इतनी अद्भुत है कि स्वयं भगवान विष्णु ने भी महादेव की आराधना की थी। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वाराणसी, काशी में जाकर भगवान महादेव की पूजा अर्चना की थी, और यहीं से इस पर्व की शुरुआत मानी जाती है। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने यह विचार किया कि वे स्वयं महादेव की आराधना करें, ताकि दोनों देवों के बीच जो सृष्टि के कार्यों का संतुलन है वो और अधिक शक्तिशाली हो सके। इसलिए वे वैकुंठ लोक से निकलकर काशी नगरी आए, और वहां उन्होंने पंचगव्य से स्नान किया, गंगा जल से अभिषेक किया और 1000 कमल पुष्पों से महादेव की पूजा आरंभ की। भगवान विष्णु जब हर पुष्प अर्पित करते गए तो उन्होंने महादेव के हर नाम के साथ एक पुष्प चढ़ाया। जब 999 पुष्प चढ़ चुके थे तो महादेव ने विष्णु जी की भक्ति की परीक्षा लेने हेतु एक पुष्प छिपा दिया। भगवान विष्णु ने देखा कि केवल 999 पुष्प बचे हैं, और उन्होंने प्रण किया था कि वे 1000 पुष्प चढ़ाएंगे। उन्होंने तुरंत ही विचार किया कि कमल नयन कहे जाने के कारण उनकी एक आंख भी कमल के समान है, इसलिए उन्होंने बिना संकोच अपनी एक आंख निकालकर महादेव को अर्पित कर दी। महादेव ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णु जी को दर्शन दिए। उन्हें वरदान दिया कि जिसने इस दिन मेरी और तुम्हारी आराधना एक साथ की, वो निश्चित रूप से वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। इसी घटना के कारण इस दिन का नाम पड़ा वैकुंठ चतुर्दशी। ये दिन सृष्टि के दो महाशक्तियों, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महादेव के मिलन का प्रतीक है। ये अद्भुत दिन हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जब स्वयं भगवान विष्णु अपनी आंख अर्पित कर सकते हैं तो एक भक्त के लिए क्या असंभव है। इस दिन भगवान विष्णु और महादेव दोनों की संयुक्त पूजा का विधान है। वाराणसी में विशेष रूप से इस दिन का बड़ा महत्व है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां ये दिव्य घटना घटी थी। काशी के विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर में विशेष पूजन और दीपदान का आयोजन होता है। गंगा तटों पर हजारों दीप जलाए जाते हैं, जिन्हें देव दीपावली की तैयारी के रूप में भी देखा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी की रात को गंगा स्नान, दीपदान और भगवान की आरती करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भक्तगण तुलसी दल, पुष्प, फल और दीप जलाकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। फिर महादेव का रुद्राभिषेक करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो भक्त उपवास रखते हैं और दोनों देवों की संयुक्त आराधना करते हैं, वे जीवन में मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हैं। एक और कथा में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु ने स्वयं शिवलिंग पर शंख, चक्र, गदा और पद्म चढ़ाए थे, और उसी के प्रभाव से शिवलिंग में विष्णु तत्व का प्रवेश हुआ। इसलिए इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु और महादेव दोनों की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये दिन वैकुंठ द्वार खुलने का भी प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग और वैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं, और जो भी भक्त सच्चे मन से विष्णु और महादेव का स्मरण करता है, उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस दिन विष्णु भक्त और शिव भक्त दोनों एक साथ पूजन करते हैं। काशी में इस दिन का नजारा देखते ही बनता है। गंगा घाट पर दीपों की पंक्तियां, मंदिरों में गूंजते शंखनाद और भक्तों के मुख से निकलते हर हर महादेव और जय श्री विष्णु के नारे वातावरण को एक अलौकिक ऊर्जा से भर देते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को व्रत रखने का विशेष विधान भी बताया गया है। भक्त सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं, भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाते हैं और दिन भर उपवास रखकर रात्रि में दोनों देवों की आराधना करते हैं। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सारे दुख
और बाधाएं दूर होती है और उसे शांति तथा समृद्धि प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस दिन केवल पूजा ही नहीं बल्कि दान का भी विशेष महत्व होता है। अन्नदान, वस्त्रदान और दीपदान करने से व्यक्ति को अक्षय फल मिलता है। ये भी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन गंगा जल से स्नान कर भगवान की पूजा करता है उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसी कारण से ये पर्व केवल देव उपासना का नहीं बल्कि पूर्वजों की मुक्ति का भी प्रतीक है। जब भगवान विष्णु और महादेव का संगम होता है तो संपूर्ण सृष्टि में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए भक्तों को इस दिन अपने मन को पवित्र रखकर किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या न रखते हुए भगवान की आराधना करनी चाहिए। इस दिन भक्त तुलसी दल का भी विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के पौधे के पास दीप जलाकर विष्णु भगवान का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी को कई स्थानों पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी किया जाता है और भक्तगण पूरी रात जागरण कर हरि और हर के नामों का कीर्तन करते हैं। कहा जाता है कि इस रात जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से भगवान का नाम जपता है उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं आता। ये पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब दो देव, एक जो सृष्टि का पालन करता है और दूसरा जो उसका सहार करता है, एक ही मंच पर आते हैं तो ये हमें सिखाता है कि सृजन और विनाश एक ही चक्र के दो पहलू हैं। ये दिन हमें संतुलन की शिक्षा देता है। ये बताता है कि विष्णु और महादेव में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही परम सत्य के दो स्वरूप है। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी केवल पूजा का दिन नहीं बल्कि एक दर्शन है, एकता का, समर्पण का और भक्ति के मिलन का। कई प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण और वाराणसी महात्म्य में वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष वर्णन किया गया है। इनमें लिखा है कि इस दिन स्वयं ब्रह्मा जी भी काशी में आकर दीपदान करते हैं और भगवान विष्णु व महादेव की आराधना करते हैं। यही कारण है कि इस दिन गंगा किनारे हजारों दीप जलाना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। वैकुंठ चतुर्दशी की रात गंगा किनारे जलते दीप केवल प्रकाश ही नहीं फैलाते बल्कि भक्तों के हृदय में भी ज्ञान का आलोक प्रज्वलित करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी हमें ये भी सिखाती है कि जब अहंकार छोड़कर भक्ति की राह पर चला जाए तो ईश्वर स्वयं अपने भक्त के समीप आ जाते हैं। भगवान विष्णु की आंख अर्पण करने की घटना इस बात का प्रमाण है कि सच्ची श्रद्धा में कोई भेदभाव नहीं होता। चाहे वो भगवान विष्णु हो या महादेव, भक्ति का सार समान है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा और वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और वेद कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां आपको मिलती है ऐसी ही दिव्य और प्राचीन कथाएं जो हमें हमारे ईश्वर से जोड़ती है। जय हरि हर 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 महादेव।